वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन के पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके ये परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन लीजिएगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह बोल रही हूँ, एकदम तेज गति से, तो या फिर मैं बिल्कुल धीमे बोल रही हूँ एकदम से, है ना, स्लो मोशन में चल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे सेटिंग्स में आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब मैसेज चैनल होते हैं या आप फ्लो में बोल रहे होते हैं तो कभी स्पीड तेज हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कह नहीं सकते। ठीक, तो अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको भी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आपको अ, वीडियो छोटा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है मैं बहुत बड़े बनाती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि हाँ, मैं तो उसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ और आप अपने जीवन के कुछ पल उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकती हूँ फैमिली। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो बना के व्यू लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने काम के साथ भी आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर 10 मिनट का वीडियो बना के कभी मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैं अपनी बात कहने में आपको सक्षम रही हूँ, या जो मैसेज मैंने आपको देना है वो आप तक मैं पहुँचा पा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगी। वरना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है? चलिए, ये कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को किस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है? चलिए, वैसे यहाँ पे मेन मैसेज झाँक रहा है आपका बुली का। हुँ। ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे भयों के बारे में जानना जो कि आपको अंदर से डराते हैं, आपको बुली कर लेते हैं। और वो टेंडेंसी जहाँ पर लोग आपके द्वारा अपने आप को उस एनर्जी में महसूस करते हैं कि आप उनको या तो उकसा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगता है कि उनके लिए ही बात कही जा रही है। ठीक? यानी कि अगर एक टैरो कार्ड रीडर रीडिंग कर रहा है जो कि आपको जानता भी नहीं है, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं नॉर्मली सामान्य बात बता रही हूँ। तो कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ठीक? वो हर्ट क्यों कर रही है? ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है जो ईश्वर ने आपको दिखाने की कोशिश की है, ईश्वर ने आपको बताने की कोशिश की है, और फिर वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है? ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हुँ? तो यहाँ पर आपके लिए रेस्क्यूअर का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में। ये कार्ड कहता है कि हुँ, वो चीज़ें जहाँ पर आपको ये लगता है कि जो जिसको आप बचा रहे हैं वो इंसान आपके साथ में सहयोग करेगा। हुँ? ये अनुमान लगाना कि जिसको आप बचा रहे हैं वो आपके साथ में सहयोग करेगा, या जैसा भी आप कहेंगे, अगर आपने उसे बचाया है तो वो आपको बचाने के एवज में कुछ देगा या बचाने के एवज में आपके लिए कुछ करेगा। कीप्स द रेस्क्यूड वन नीडी, और जिसको बचाया जाए उसको ज़रूरतमंद रखना। पायोनियर का कार्ड होना। पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। उस चीज़ के लिए पैशन होना जहाँ पे जो चीज़ें पहले नहीं की गई हों, है ना? वो उन कामों को करना। स्मार्टिंग का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में। एक्जेक्टिंग एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर द हेल्प यू ऑफर। तो प्रशंसा की मांग करना, रिकॉग्निशन की मांग करना जो हेल्प आप किसी की करते हैं। ठीक? चलिए, लिबरेटर का कार्ड भी यहाँ पे शैडो एट्रिब्यूट में कहता है, अपने अत्याचारों को दूसरे के ऊपर थोपना, जिसमें आप ये कहें कि हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं या हमने तुम्हें आज़ाद किया है, और जो भी सही चीज़ें हैं उनको फॉलो ना करना। विक्टिम का कार्ड कहता है, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योर सेल्फ बी विक्टिमाइज और विक्टिमाइजिंग अदर। ठीक? अगर ये सीधा है आपके लिए, तो यहाँ पे कोई आपको विक्टिमाइज करना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं कि आपको किस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि ये देखना कि जिसकी मदद की जा रही है या जिसकी मदद की गई है, उसे वो इंसान जो है आपके साथ एक आदान प्रदान करे इस तरह की चीज का, जिससे कि आपके ऊपर वो इंसान हमेशा डिपेंडेंट रहे। ये आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। साथ ही साथ उन कामों को करना जहाँ पर जो पहले नहीं किया गया है, उन सब चीजों को करने की इच्छा होना, पैशन होना। ठीक? प्रशंसा की मांग करना, रिकॉग्निशन की मांग करना, जो मदद आप कर रहे हैं या जो मदद आप करने की कोशिश दिखा रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको ये हेल्प ऑफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने तुम्हारी ये मदद की है, तो मेरे साथ आदान प्रदान करो। अब मैंने तुम्हारी तब मदद की थी, तुम मेरी अब मदद करो। और ज़रूरतमंद बनाए रखना या अपने साथ में जोड़े रखना ज़बरदस्ती,
और अपने जो अत्याचारी जो व्यवहार हैं उनको दूसरे के ऊपर डालना, ये कहकर कि अरे तुम तो आजाद हो, तुम अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, तुम कोई भी डिसीजन अपना ले सकते हो। साथ ही साथ जो दूसरे के अधिकार है उन सबको छीन लेना या उन सबको रोक लेना, यानी कि किसी को आजाद करने के नाम पर उसको अपने साथ में लटकाए रखना और उसको ये जताना या फिर ये बताना कि तुम आजाद तो हो, पर बदले में हमें कुछ चाहिए, हमें प्रशंसा दो, हमें हमारा नाम करो, हमारे बारे में बातें करो, लेकिन फिर भी हम अपनी चीजें तुम्हारे ऊपर थोपेंगे। ठीक, कितने सही मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो कोई आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा था या कोई कर रहा है या कोई कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई आपके हार्ट की एनर्जीज को यहाँ पर इतनी हैवी बना देना चाहता है कि आप कहें मुझे दिल ही नहीं चाहिए, मुझे हार्ट के स्पेस से काम ही नहीं करना, जो कि ऑलरेडी आपके ऊपर स्पेल वर्क करके लगातार इन सब चीजों को करने की कोशिश की जाती है। तो बाइंडिंग स्पेल है यहाँ पे। ठीक, तो कोई आपके हार्ट की एनर्जीज को यहाँ पर खींच लेना चाहता है या फिर कोई, अगर आपको हेल्थ इशू है तो कोई आपका कोई हेल्थ इशू क्रिएट करवाना चाहता है या करवाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो सुन के आइएगा प्लीज पहले। विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज योर्स। चलिए जी, ठीक, दिल की बात हो रही है यहाँ पे, लवर्स की बात हो रही है यहाँ पे किसी, और यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड है कोजी रिश्तेदारों का, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपका फ्रेंडी भी हो सकता है या हो सकती है आजाद करने के नाम पर किसी को बांधना। ठीक, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड रिवर्स में है। वाई आरंट यू रेस्टिंग, तो तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, ये कार्ड कहता है। चलिए देखते हैं, बुक से देखेंगे सबके मतलब। स्मार्टिन का कार्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्मार्टिन रिवर्स में, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। रिवर्स में ब्रूम, तो ये डेथ का कार्ड है। टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये कहता है रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। चलिए, कोई जबरदस्ती आपसे लवी डबी होने की कोशिश कर सकता है भाई। मतलब इन कार्ड्स के मैंने पढ़ लिए हैं क्योंकि बताने में बहुत लंबा हो जाता। ये कार्ड कहता है लवर्स का कि ये वो मोमेंट जहाँ पे आप अकेले बैठे हैं, है ना, अकेले बैठे हैं अपने किसी पार्टनर के साथ में, आप उसके साथ कोजी होना चाहते हैं या आप हो रहे हैं, तो ये स्टेप जो भी आप उठाएंगे कोजी होने का या नहीं होने का, ठीक, आप उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते, ये चीज़ आपकी लाइफ में यानी कि चीज़ें अच्छे के लिए भी बढ़ा सकता है, बता सकता है, या फिर कुछ चीज़ें आपके लिए खराब भी कर सकता है। ठीक, पर कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का, जो कहता है कि आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे उन चीज़ों का पैशन होना जहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं। ब्रूम का कार्ड कहता है, क्योंकि ये कोजी विश टैरो का कार्ड है, तो ये कहता है कि आपके पास में ऐसी चीज़ें होना जो कि आपको डोनेट करने की ज़रूरत है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे आप वो क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, आप कैंडल्स यूज़ करते हो, आप हर्ब्स यूज़ करते हो, आप डाइस यूज़ करते हो, आप जार यूज़ करते हो। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि कोजी विच टैरो का कार्ड है, ठीक है। या फिर ऐसी ही अलग अलग चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हो अपनी, क्योंकि अगर आप खुद को स्पिरिचुअल कहते हो, मेटाफिजिकल वर्ड से आप कनेक्टेड हो, ठीक, तो आप इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ करते हो, तो उन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ नहीं करते हो, यानी कि आपने रख तो रखी हैं पर आप यूज़ नहीं करते हो, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी स्टक हो जाती है। इसके अंदर यही लिखा है, जो लिखा है वही बता रही हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया निकाल दो, उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और भी ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान, ऐसे लोग आपके जीवन से जो कि आपको जाने या भेजने की ज़रूरत है, उनको निकाल दो। और चूंकि ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं, कि आप उसको लेट गो नहीं करना चाहते, तो आपकी लाइफ में जो रिश्तों में किसी परिस्थिति में एंड आना होता है, वो एंड नहीं आता है, और वो आपको लगातार ऑकवर्ड सिचुएशन में लाके खड़ा करता रहता है, जहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और जब तक कि आप उसे खुद एंड नहीं करते हैं। ठीक, तो आप माइंडफुल रहिए कि आप अपना टाइम दूसरों के साथ में और अपने साथ में कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक, मुझे लगा कि अगर अपराइट में ये हो तो इसका मतलब ये है, रिवर्स में हो मैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में था, कि दिस पर्सन ये जो भी पर्सन है ये चार्मिंग हो सकता है, यानी कि इस इंसान का कोई चार्म हो सकता है या लोग इससे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन ये अपने चार्म को, या फिर इसके पास, इस पर्सन के पास में जो भी मेल या फीमेल है, ये इसके पास में जो भी चार्म है, क्वालिटीज हैं, इसका सामान है, ये उनको अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रही है। ठीक, और जो भी इस इंसान की एनर्जीज थी, यानी कि जो भी इस इंसान का जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इसे लगता है या इसे लग रहा है, मेल या फीमेल में,
कि आपकी वजह से इसका चार्म जो है, इसका आकर्षण जो है कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रख रहे हैं या फिर आप इसकी चीज़ों में बाइंड या ब्लॉक नहीं हैं। ठीक? देयर चार्म्स मे हैव फेडेड अवे टू रिवील अ मूडी पर्सन विद अ बिग ईगो। तो यहाँ पे किसी का पर्दाफाश हो रहा है जो कि लगातार अपनी बिग ईगो में रहता था या रहती थी, और ये समझ में आ रहा है कि ये एक मूडी पर्सन है जो कि चार्म की वजह से या फिर लोगों के ऊपर इस तरह का मैजिक करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है या करती रही है, और उस आकर्षण के तहत इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को अपने ऊपर ओढ़ा है या पहना है, और इसे लगता है कि आप इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी एनर्जीज को ये खींच नहीं पा रहा है, या जो कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ चार्म सारा टूट गए हैं। तो जो इसने आपके ऊपर बाइंडिंग का स्पेल कर रखा था, या फिर इसने आपके हार्ट को और अपने हार्ट को बाइंड कर रखा था, ताकि या उसके साथ कॉर्ड जोड़ रखी थी जिससे कि आपकी एनर्जीज को लगातार मैनिफेस्ट करता रहे या करती रहे, वो चीजें यहाँ पे ब्रेक हो गई हैं। और लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पर्दा इस इंसान ने पहन रखा था, ये वो इंसान है ही नहीं, ये एक मूडी पर्सन है जिसके अंदर बिग ईगो है, और दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी और बी विद। तो आप इस तरह का इंसान ना तो बनना चाहेंगे, ना आप इस इंसान के साथ में होना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड जो कहता है, ये कहता है कि ये सोचना कि अगर हमने तुम्हें किसी चीज में मदद करी, ठीक, ये आपके लिए कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ 2 फीमेल हैं, लवर्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो मे बी कोई आपके लिए ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, या फिर जिसको आपने अपने बहुत क्लोज़ समझा है। ये आपके सेम जेंडर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फीमेल हैं, नहीं भी हो सकता है क्योंकि सबके लिए रीडिंग अलग-अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कोई मेल, फीमेल, कोई एक्स, कोई ऐसा आपका कोई फ्रेंड जिसको आप बहुत प्यार करते रहे हैं। ये इस इंसान ने ये सोचा कि अगर इसने आपके लिए जो कुछ भी किया है या किया था या करने की कोशिश की है, आप उसके बदले में इसे कुछ देंगे, या अगर आप इसके जीवन में हैं, या आप इंसान आपके जीवन में है, इस इंसान ने लगातार आपसे उसके लिए कह लीजिए पैसा लिया है, कपड़ा लिया है, आपकी एनर्जीज ली हैं, आपका चार्म लिया है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी था इस इंसान ने खींचा है। ठीक? पायनियर के कार्ड में है, ये कार्ड कहता है रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज नॉट बीन डन बिफोर। तो ये जो इंसान है, ये इंसान रुकना नहीं चाहता है या रुकना नहीं चाहती है, जो कुछ भी ये कर रहा था या कर रही है। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, ये कार्ड कहता है कि आपने जिस बात को जब सँभालना था, उस चीज़ को सँभालने में आपने बहुत देर कर दी है, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं, आपको किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये मैसेजेस, ये जो रीडिंग है, इनकी जो एनर्जीज़ हैं, ये आपकी नहीं है। अगर ये आपकी हैं और उस हालत में आपकी हैं जब आप ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की एनर्जी खींच रहे हैं, या फिर आप गॉसिप कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो लोग भी सुनने आते हैं जो यहाँ पर ये सब करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्या? तो उन लोगों के लिए चीज़ें रेस्टिंग मोड में नहीं है, क्योंकि जब उनके लिए चीज़ें सही करने का वक़्त था, या इस इंसान के लिए सही करने का वक़्त था, इस इंसान ने उन सब चीज़ों को करने के लिए नहीं सोचा, या फिर करने की नहीं सोची। जो ये इंसान क्रिएट करना चाह रहा था आपकी एनर्जी से, करना चाह रही थी आपकी एनर्जी से, वो ना तो हुआ है, ना होगा, और ना ही वो होने वाला है। ठीक? क्योंकि ईश्वर भी तो कहीं न कहीं थक जाता है ना इस तरह की चीज़ों से। एप्रिसिएशन की डिमांड करना और इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना, जो मदद ऑफ़र की जाए, ठीक? किसे रिकॉग्नाइज़ करो। तो ये कार्ड कहता है आपके लिए, अगर ये अपराइट होता है, डेथ का कार्ड है, ये कहता है कि ठीक है भैया, बाहर निकालो सामान, जो भी तुम्हें देना-दिलाना है उसको ख़त्म करो। लेकिन रिवर्स में होने से ये कार्ड कहता है कि भई ख़त्म करने को तैयार नहीं है कोई कोई इंसान। तो ये इंसान जो है गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो इंसान है जो कि आपके साथ किसी परिस्थिति को रोमांटिसाइज़ करता है या करती है, यानी कि अपने माइंड में इसकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक इल्यूज़न और इमेजिनेशंस हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो अदर लोगों को चार्म करने की कोशिश करता है या करती है, या फिर इन्हीं चीज़ों से पैसा कमाता है या कमाती है, लेकिन इसने आपकी एनर्जी ओढ़ रखी है, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट, आपकी अच्छी एनर्जीज़ हैं उनको ओढ़ रखा है या ओढ़ रखा था, और वो चार्म इसका ब्रेक हो गया है। यानी कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, या आप गलत नहीं रह पा रहे हैं, या ये आपको गलत नहीं बना पा रहा है बाइंड ब्लॉक करके, या नहीं बना पा रही है। तो इसकी जो असलियत है, आपकी एनर्जीज़ ना मिलने की वज़ह से इसका जो चार्म है, इसकी जो बिग ईगो है, लोगों को दिखाई दे रही है। और आज ना जाने किस वज़ह से आज मैंने ना द लवर्स का ये जो है ऑर्कल डेक निकाला था, और पहला ही कार्ड यहाँ पे टैरो से लवर्स का आया है। और मैं सोच रही थी कि मैं तो ज़्यादातर इस कार्ड के डेक को यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं इसे कर लेती हूँ, और देखिए सही सही डिसीजन दिया है डिवाइन ने, सही मैसेजेस दिए हैं डिवाइन ने, सही गाइडेंस दिया है डिवाइन ने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर अच्छे के लिए नहीं हो रहा है तो फिर अभी अंत नहीं हो रहा है। ठीक? फाइनेंसिस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके हार्ट को बाइंड ब्लॉक लगातार करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ आपके वर्क को। हम्म
और मे बी जैसे कि इसने अगर आपकी कभी मदद की हो, या फिर आपने इसकी कभी मदद की हो, या इस इंसान ने आपको अपने साथ बाइंड कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था कि आप इसकी मदद करते रहें। यानी कि जो भी आपके फाइनेंसेस और करियर का मैटर है यहाँ पे डिपेंड करता है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लिए जो कि आपके सेम जो वर्क एरिया है उसका है या उसकी है, और ये लोगों को चार्म करके या उनके ऊपर इस तरह का आकर्षण का स्पेल करके ये इंसान जो है लगातार पैसा कमाता है या फिर कमाती है। और इसको आप एक थ्रेट की तरह लगते हैं। इसको ये लगता है, ये लगता रहा है कि अगर आप होंगे तो ये रेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको आराम नहीं आ रहा है अगर आप दिखाई दे रहे हैं सेम फील्ड में, और इसे बेचैनी हो रही है कि ये इंसान क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, या आपके लिए घर का भी कोई इंसान हो सकता है, आपके वर्क फील्ड का हो सकता है, लेकिन आप अपने फाइनेंसिस में या अपने करियर में आप क्या कर रहे हैं वो इस इंसान के लिए बहुत मैटर करता है, या करता रहा है या कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, कोई ऐसा इंसान जिसे आप दोस्त, सहेली, भाई बहन मानते थे, तो इस इंसान को लगता है कि इसके पैसे पे मेरा हक है। ठीक, अगर ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है आपका, या आपकी जिसको आप अपने दोस्त या बहन की तरह मानते थे, या उससे बहुत प्यार करते थे या केयर करते थे, या कोई आपके लिए कोई और फिगर हो सकता है ये, तो जिस भी इंसान के लिए आप ये सब करते थे उस इंसान को लगता है अगर ये इंसान पैसा कमा रहा है तो इसको मेरी मेरी मदद करनी चाहिए। यानी कि ये आप इस बात के लिए बंधे हुए हैं उस इंसान के साथ में कि आप उसकी मदद करें, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। हर इंसान को हक है कि वो किसकी मदद करना चाहता है, या किसके लिए करना चाहता है, या किसके लिए नहीं करना चाहता है। कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, कोई बात मायने नहीं रखती, कोई कहानी ऐसी मायने नहीं रखती जो कि जबरदस्ती किसी की मदद ले सके या किसी से मदद करवा सके। क्योंकि जो लोग भी आपसे ये सब करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके किसी भी रिलेशन में आते हों, वो ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठे हैं। यानी कि जितनी बार भी आप साँस ले रहे हैं, वो ईश्वर की दी हुई है, वरना इन लोगों ने आपसे वो सारी सांसें छीन ली थी। इसलिए किसकी मदद करनी है और करनी भी है कि नहीं करनी है, ये आपको देखना होगा। क्योंकि अगर ये लोग आपके पास्ट से आते हैं, पास्ट के किसी भी पर्सन से आपका कनेक्ट होने का सिर्फ़ एक ही मतलब है कि आप अपने पास्ट के साइकिल में जा रहे हैं। आप डिवाइन को, यूनिवर्स को कह रहे हैं कि हाँ, भई मुझे अपना पास्ट एक्सेप्ट है। जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? केमिस्ट्री रिवर्स में है ये कार्ड। तो उन सब चीज़ों को कोई इंसान बनाना चाहता रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे केमिस्ट्री उसे लगता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आपका इस इंसान के साथ में कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं था, और ये वो इंसान है जो कि इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो भी पर्सन है, ये लोगों के ऊपर आकर्षण स्पेल का, यानी कि आकर्षण को चार्म कह लीजिए, ग्लैमर स्पेल कह लीजिए इंग्लिश में, है ना? ये इंसान इस तरह के मैजिक का यूज़ करता रहा है, या कर रहा था, या कर रही थी, या कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोगों के साथ में इन सब चीज़ों को डेवलप करते हैं, जहाँ लोग इनको सुनने के लिए, इनके वीडियोज़ पे फटाफट क्लिक करने के लिए, या फिर अगर ये ऑनलाइन नहीं है, वैसे तो आपकी लाइफ में जितने लोग हैं उनमें से बहुत लोग ऑनलाइन ही होंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वैसे ही काम खोल लिए होंगे, या लोगों को सलाह दी होगी कि इस तरह के काम करो। ठीक है? तो यहाँ पे वो लोग हैं जो कि आपके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। ठीक? या फिर आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये इंसान आपसे ये कहना चाहता है, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे माँ-बाप हैं, तुम्हें इनके लिए करना चाहिए, ये तुम्हारे भाई-बहन हैं, इनके लिए तुम्हें करना चाहिए। नहीं भाई, जिसका जैसा रिश्ता है, जिसने जैसा किया है, जो कर रहा है, अगर आप उसके साथ में वैसा नहीं कर रही हैं, तो फिर वो आपकी लाइफ में वो करेगा जो कि आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी कर चुका है या कर चुकी है। क्योंकि पास्ट के जो भी लोग अगर पास्ट में हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं होगा, या उन्होंने अपनी जर्नी में कुछ सीखा नहीं होगा। इस चीज़ को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ लेसन लर्न करता है। लेकिन कई बार लोग ऐसे लेसन भी लर्न करते हैं, अच्छा ये इंसान हमारे कंट्रोल में इस तरह से नहीं आया ना, इसको ना अब हम इस तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको अब हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो वो ये लेसन लर्न ना करके वो ये लेसन लर्न करते हैं कि अगली बार हमें कौन सी तिकड़म भिड़ानी है, या हमें कौन सी तिकड़म भिड़ानी चाहिए, बजाय इसके कि हमें कौन सा सीधा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लास्ट का क्लियर। तो आपके सैक्रल चक्रा पे वार है यहाँ पे। ठीक, साथ साथ आपकी लाइफ में जो भी आपकी चक्रा को डेफिनेटली यहाँ डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई है, बाइंडिंग स्पेल भी है यहाँ पे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक, तो ये इंसान आपके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि इसका और आपका सोल टाइप नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको अपनी मिरर इमेज मानता है, या ये इंसान जो भी है ये आपकी मिरर इमेज बनने की कोशिश कर रहा है। तीनों ही कार्ड हैं।
रिवर्स में आए हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधे कार्ड नहीं है, हैं सीधे कार्ड भी हैं यहाँ पे। चलिए क्या कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वैसे यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि जो भी भेद है इसके वो खुले, जो भी बातें हैं इसकी वो बाहर आए, या फिर पता चले कि ये इंसान क्या कर रहा था या क्या कर रहा है या क्या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच मैन। तो इस इंसान ने पहले भी, अगर आप इसको जानते होंगे, तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपके फाइनेंसिस को, आपके कैरियर को टारगेट किया है। सोल मिशन कॉलिंग को सुनिए, आपको ईश्वर ब्लेसिंग दे रहा है, ऊपर से आपको भेजी जा रही है, फेथ रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, तो आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है या हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा बिट्रेल है जिनकी, अगर आप किसी चीज को पहन के सुंदर लग रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई रिश्ता है, आप उस इंसान के साथ अच्छे लग रहे हैं, या आप उस इंसान के साथ खुश हैं, आपने कुछ पहना है, चाहे वो आपका कपड़ा हो, आपके पास कोई किताब हो, आपका कोई रिश्ता हो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो, ये वो चीजें हैं आपकी लाइफ से, जो आपकी लाइफ में होने से आपको खुशी मिल रही है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपका जो आसपास का वातावरण है वो आपके लिए सुखमय है, सुख कारक है, जिससे आपको सुख मिल रहा है, कंफर्ट में हैं आप, सिक्योर हैं आप। तो कोई ऐसा इंसान जिसको आपके लिए ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, या फिर नहीं आ रही हैं, या फिर किसी इंसान को ये लग रहा है कि आप कंफर्ट में क्यों हैं, आप परेशान क्यों नहीं हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की चीज़ें पूरी करने के लिए, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको खूबसूरत बना सकती थी, या जो चीज़ें आपको खूबसूरत बना रही थी, उनको आपसे छीन लिया है। नार्सिसिस्ट है, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि खुद की मैं से भरा हुआ है, मुझे इस चीज़ को नहीं छोड़ना है, मुझे इस चीज़ को कंट्रोल रखना है, मुझे तुम्हारी खुशियाँ खींचनी है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि अपने जो अत्याचार करने वाले व्यवहार हैं, उन अपनी जो चीज़ें हैं उनको दूसरे पे डालना। ठीक, माँग करना, जैसे कहा जाए कि हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुम हम हमारे लिए करो। हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारे लिए करो। हमने तुम्हें पढ़ाई करवाई है, इसलिए तुम हमारे लिए करो। तो ये कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। इसलिए इंसान को अपना व्यवहार वैसा हमेशा रखना चाहिए, जैसा कि वो अपना वो व्यवहार रखना चाहिए जहाँ पे उसके लिए सामने से करने का मन करे। चाहे वो आपके माता-पिता हों, भाई-बहन हों, दोस्त, रिश्तेदार, सहेली-सहेला कोई भी हों आपके। लेकिन जब आप ये देख लेते हैं, या फिर आप ये समझ लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो लेने के लिए, या फिर लेकर आपकी बेइज़्ज़ती करने के लिए कोई आपसे रिश्ता रखता है, तो फिर, या फिर मतलब साध रहा है और उसे आपसे मतलब ही नहीं है, यानी कि जब आप उसे दे रहे हैं तो उसने आपसे बात कर ली, जब आप उसे नहीं दे रहे हैं या आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसका अपना ईगो, अपना एटीट्यूड सामने आ गया। ठीक? तो यहाँ पे किसी ने आपके बारे में झूठ बोला है 70%, जो सच कहा है वो है 30%, यानी कि 30% सच्चाई पे किसी ने 70% का जो है झूठ का महल खड़ा किया है। हाउ दे पेंटेड यू एंड इन व्हाट लाइट दे हैव पेंटेड यू, तो यानी कि आपके ऊपर वो पिक्चर प्रोजेक्ट की गई है जो वो करना चाहते थे, जिस रोशनी में लोगों को आपको दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते हैं, उस रोशनी में लोगों को दिखाया है, और वो रोशनी है 70% झूठ की। ठीक, नाउ पीपल नो दे आर लाइंग, सीक्रेट्स रिवील। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, चार्म, यहाँ पे मैंने आपसे बोला ना, किसी का चार्म जो है रिवील हो रहा है कि ये इंसान खुद की मैं से भरा हुआ है। नार्सिसिस्ट का पहला हथियार ही उसका ईगो होता है, यानी कि नार्सिसिस्ट वही इंसान हो सकता है जिसके अंदर ईगो टूट टूट के, कूट कूट के भरा हो। ठीक? तो यहाँ पे ये वो इंसान है, लोग जिसका चार्म टूट गया है, लोगों को पता चल रहा है कि ये आपके ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहा था, या क्या करने की कोशिश कर रही या कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोगों के लिए ये अभी भी चल रहा है। वॉन्ट्स टू बी यू, एक्ट्स लाइक यू, ड्रेस लाइक यू, आपकी तरह बनना चाहता है, कोई आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह किसी ने एक्ट किया है, आपकी तरह कपड़े पहने हैं, आपको पूरा कॉपी किया है। कुछ मामलों में इस इंसान को पेड किया गया है, यानी कि मास्क रखने के लिए आपके साथ में, यानी कि इस इंसान ने आपकी जैसा बनने के लिए आप क्या क्या कर रही हैं, क्या चीज़ें अपना रहे हैं, क्या चीज़ें आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप खा रहे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, इसके लिए इस इंसान को पेड किया गया है, इसने मास्क पहना है आपके साथ में। वांट टू कनेक्ट विद यू सोशल मीडिया, तो ये आपके साथ कोई अभी भी करने की कोशिश कर सकता है, या कर रहा है कि कोई आपके साथ फेक स्माइल दिखा के कनेक्ट होना चाहता है, या कोई
कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कई लोग यहाँ भी करते हैं, वांट टू बी इन योर एनर्जी, स्टील योर एनर्जी। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज में होना चाहता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसके साथ में आपकी जो कॉस्ट जुड़ी हुई थी वो टूट जाने से इसका जो ईगो का साइड है वो लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका जो चार्म है, वो चार्म जो इसने लोगों को बहकाने और बहलाने के लिए अपने गले में डाल रखा था या अपने जीवन में अपना रखा था, वो चीज़ें यहाँ खत्म हो रही हैं। इसलिए लोग देख पा रहे हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। तो अभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और हर एक का है आजकल, अगर आप कंटेंट नहीं भी बनाते तो आप कहीं फेसबुक पे हैं, कहीं आप इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं और कोई सोशल ऐप हो तो भाई आप उस पे हैं, या फिर आप कोई ऐसी ऐप्स यूज़ करते हैं जिसमें पर्सनल मैसेजिंग होती है, ठीक? जैसे कि कई गेम्स में भी पर्सनल मैसेजिंग होती है, और कई ऐप्स में भी पर्सनल मैसेज का की सुविधा होती है, एक दूसरे को करो, और वहाँ पे कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे कि बिल्कुल ही डिफरेंट जगह से आ रहा है ये इंसान, है ना? बिल्कुल ही अलग ही दुनिया से आ रहा है कोई इंसान। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ में किसी न किसी तरह से कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है। और जब भी ये आपके साथ कनेक्ट होगा, या तो ये इंसान आपको किसी तरह की कोई एडवाइस दे रहा होगा सोशल मीडिया पे, या फिर ये कोई कंटेंट क्रिएटर पर्सन हो सकता है जो कि हँस-हँस के आपको एडवाइस दे, या फिर अपनी ज्ञान की बात आपको बताए कि तुम्हें जीवन में ऐसा करना चाहिए। तुम्हें जीवन में इस चीज़ को, मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तुम्हें ना ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए। लाइफ़ को तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए, लाइफ़ को तुम्हें वैसे देखना चाहिए। तो भाई यहाँ किसी को किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबके पास अपनी-अपनी राय है, ठीक? तो यहाँ पे किसी को इस तरह की राय की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको सोशल मीडिया पे ये एडवाइस करे कि आपको क्या करना चाहिए, अनलेस कि आप उससे कह नहीं रहे हैं। जैसे मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, जो एडवाइसेज़ मैं आपको दे रही हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका अपना सोचना-समझना है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं। मुझे नहीं पता पर्सनली आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई पर्सनली मुझे टारगेट करके कि मैं इस इंसान को जानता हूँ या मैं इस इंसान को जानती हूँ, और या मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जानती हूँ, और मैं तुम्हें ये ज्ञान की बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि तुम ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, पर मुझे तो एडवाइस की ज़रूरत है नहीं है, ठीक? मुझे उस ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई आपके साथ वो भी करना चाहता है, जहाँ पर आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होके कोई आपको ऐसी एडवाइस देना चाहता है या देना चाहती है आपका नाम लेके, जिससे कि वो लोगों को ये बता सके कि आप अपने जीवन में कैसे थे, या आप कैसे हैं, या आप क्या सोच रहे हैं, या आपकी सोच के पीछे क्या है, और वो एडवाइस लोगों के सामने दी जाए, और फिर उन लोगों को दिखाई दे जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया पे जो लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट करना, या फिर पब्लिकली आपको शर्मिंदा करना इस चीज़ के लिए, या किसी बात के लिए, या फिर किसी कहानी के लिए, और ये बताना कि तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे कोई आपके साथ वो भी करने की कोशिश कर सकता है। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो यहाँ पे कोई आपके कोई लव्ड वन आपको वॉच कर रही है। चलिए, एक कार्ड और लेंगे, बस फिर रीडिंग को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच रेडियो। एक या दो कार्ड लेंगे, फिर आर्कएंजल माइकल से मिलते हैं इनको। तो आपने इस इंसान के साथ किसी न किसी तरह की बाउंड्री सेट की है, यानी कि या तो आपने इस इंसान के साथ में किस तरह का रिश्ता छोड़ा है। ए बाउंड्री वाज़ सेट इन सम वे फॉर समवन। तो आपने किसी के लिए किसी तरह की कोई बाउंड्री सेट की है। स्टक इन समथिंग दैट यू सेड इन आर्गुमेंट। इस इंसान के दिमाग में वो चीज़ें स्टक हैं जो कि आपने आर्गुमेंट में या तो आप इस इंसान से कहते थे, यानी कि जब भी आपका इस इंसान से आर्गुमेंट होता था, कोई बहस होता होता था या होती थी, इस इंसान ने आपने जो इससे कहा वो उसके दिमाग में स्टक है। मेबी आपने इस इंसान से कहा हो कि मेरे मेरे पास अगर करियर होगा, मेरे पास फाइनेंसेस होंगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, या मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहूँगा या रिश्ते में नहीं रहूँगी। तो इस इंसान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम मेरे साथ रिश्ते में नहीं रहोगे, अगर तुम्हारा करियर होगा, तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगे, तो मैंने तुम्हारी मदद इसलिए ही की है, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे फाइनेंसेस को, तुम्हारे करियर को आग लगाई है। उसको खत्म किया है, लोगों को चार्म किया है, या ऐसे लोगों को पेड किया है जो तुम्हारे साथ मास्क पहन के रहे, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात का। आपने वही किया जो कि आपने कहा था कि आप करेंगे। अगर आपने, यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है डेथ के कार्ड में कि आपको ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंसान है, या आपने ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया है बाउंड्री सेट करके, जो कि ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा है। और साफ-साफ देखिए, बुक में लिखा ही था कि ये चीज़ें तभी होती हैं या हो पाएँगी जब आप खुद से करते हैं। यानी कि ये इंसान जब ये सोचेगा, ये देखेगा, कि इस इंसान को समझ में आएगा कि भई मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। बजाय इसके कि मैं ऐसा नहीं कर पाया या ऐसा नहीं कर पाई, तो मुझे तिकड़म मिटानी है कि अब मैं सेकंड टाइम इस चीज़ को कैसे करूँ। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो मे बी कोई आपसे यही सारी चीज़ें कन्फेस करना चाहता है, ये करना चाहती है, आप क्या करेंगे उसका?
क्लोजेट पर्सन होल्डिंग ग्रजेस, ब्लेमिंग यू फॉर देयर चॉइसेस, बी प्रोटेक्टेड, हेट योर शाइन फील्ड। तो देखिए, हम्म, अगर आपको किसी चीज में पेशेंस रखना पड़ रहा है तो रखिए, क्योंकि अच्छी चीजें उन्हीं के पास में आती हैं जो वेट करते हैं। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व बाय ब्लड। तो यहाँ पे कोई आपका ब्लड का मेंबर भी है, यानी कि आपके खून के रिश्ते हैं, ऐसे लोग हैं आपके लिए। उन उन लोगों ने मे बी आपका कोई एक्स है, एक्सी है, जिसका साथ दिया है या जिसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं। हम्म? किस बात का कन्फेशन करेंगे? अगर आप इन्वॉल्व हो गए हैं किसी के साथ में, आप सो गए हैं किसी के साथ में, तो सोइए जाकर उसके साथ में। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर आपने किसी को पेड़ किया है तो अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर आप किसी के साथ किसी मिशन पे थे किसी को बर्बाद करने के, तो अब पार्टनरशिप टूट गई है, तो अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपने अपने लिए ये डिसाइड किया कि मुझे किस पाथ पे चलना है, ये किस पाथ पे मुझे रहना है। आप अपनी चॉइसेस के लिए दूसरे को ये टारगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने किसी इंसान से ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे या तुम ऐसा करोगी, तो मैं ऐसा करूँगा, तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगा, तुमसे अलग हो जाऊँगा, या ये हो जाएगा या वो। और आपने वही किया जो कि आपने कहा था कि आप करेंगे। आपने अगर कहा होगा कि मैं रिश्ता नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी, या लिमिटेड रखूँगा या लिमिटेड रखूँगी, आपने वही किया। यहाँ पे कार्ड कहता है कि अब ये ऐसा इंसान है जिस तरह का आप, ये ऐसा इंसान जिस तरह का आप नहीं बनना चाहेंगे, ना ही आप इस इंसान से मिलना चाहेंगे। इंसान ने जो भी कुछ चुना है अपने जीवन के लिए, उसके लिए ये आपको ब्लेम कर रहा है या कर रही है कि अगर ये इंसान ऐसा नहीं करता ना, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर ये इंसान मेरे लिए ऐसा करता ना, तो ऐसा नहीं होता। अगर ये इंसान मेरे साथ इस तरह से रहता या रहती, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, जिसको जो चीज़ होनी थी वो वैसी ही हुई है, चाहे वो आपके ऊपर स्पेल वर्क हुए हों, चाहे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो, क्योंकि उससे आपको लेसन लर्न करना ही था। आपको ये समझना ही था कि आपको कैसा इंसान नहीं बनना है, आपको क्या चॉइसेस नहीं करनी है। आपका जो भी सोल मिशन है, लिसन टू योर सोल कॉलिंग। या तो आपने जो कॉलिंग है अपनी सुनी है, या फिर आप सुनेंगे। ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव, हैव फेथ, हैव पेशेंस, श्रद्धा और सबरी। ठीक है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के डेक से सिर्फ 2 कार्ड और ले लेते हैं। पर आर्कएंजल माइकल का डेक है कहाँ? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, इस सारी सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बी द रियल यू। आपकी जो पावर है वो आपको तभी मिलती है, या वो आपके पास में आती है जब आप जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो यहाँ पर कोई आपकी पिक्चर जो पेंट करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर आपको आके जमाकर कह रहे हैं जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि वैसे ठीक हो, तुम रियल हो। तुम अपने आप को गलत बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी और की वजह से अपनी शाइन को कम करने की ज़रूरत है। अगर किसी की आँख में कोई चीज़ चुभ रही है, आपको देखना चुभ रहा है, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर ही क्यों ना हो, भैया मत देखो, फिर मत देखो, मत देखो। क्योंकि इससे देख-देख के जलन रखना, या फिर देख-देख के बददुआएँ देना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, खुशियों के लिए किसी की बददुआएँ देना, उसके जीवन से वो चीज़ें छीन लेना, ये सब चीज़ें करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से लाइफ में होता क्या है कि आप गिरते ही चले जाते हैं, आपको उठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ़ आप दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, आप अपनी तरफ देख ही नहीं रहे होते। या जब आप अपनी तरफ या अपनी लाइफ़ की तरफ देख रहे होते हैं, तो आप ये कहते हैं, इस इंसान ने मेरे लिए नहीं किया, इस इंसान ने मेरे लिए नहीं सोचा, उस इंसान ने मेरे लिए नहीं किया, उस इंसान ने मेरे लिए नहीं सोचा। भैया आपने क्या सोचा अपने लिए? आपने ये चाहा कि दूसरे इंसान आपके लिए सोचें, आपके लिए चाहें, लेकिन आपने खुद के लिए क्या चाहा और आपने दूसरों के लिए क्या चाहा, ये बहुत मैटर करता है। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे आर्कएंजल माइकल के साथ। तो जो भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आप कीजिए। वो आपको मोटिवेट करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे, ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें। यू आर रेडी फॉर मोर। आपका करियर ग्रो करेगा, और ग्रो कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है, खिल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। और जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। और पहला ये कार्ड आपका ये था कि फाइनेंसिस और करियर को आपकी लाइफ में खराब करने की कोशिश की है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। तो आपके पास ऑलरेडी सोल कॉलिंग, सोल मिशन है आपका, आपसे कहा गया है उसी की तरफ ध्यान दीजिए। आपका जो भी संदेश है वो दुनिया को सुनने की जरूरत है। अपने विजडम को, अपने ज्ञान को दुनिया के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत कुछ बदलना है। इसलिए तरफ इस नज़र से देख रहे होते हैं कि ये इंसान किसी काम का नहीं है, या फिर ये इंसान बचपन में ऐसा था, या फिर ये इंसान टीनेज में ऐसा था, या अपनी जवानी में ऐसा था, या फिर अब ऐसा है, या तब ऐसा है। यानी कि जब लोग आपको एनालाइज और जज कर रहे होते हैं कहानियों के लिए, बातों के लिए, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप वैसे नहीं रहते। जैसे कि आप 5 साल की उम्र में होते हैं, आप 15 की में होते हैं, 25 में होते हैं, 35, 45, 55, 65, 75 और इसके अलावा जो जिए इससे ज़्यादा वो सब, है ना?
आप वैसे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान वक़्त के साथ कुछ ना कुछ सीखता और बदलता है, और जो सीखता नहीं है, जो बदलता नहीं है या बदलना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, वो रिजिड है, वो अपनी ईगो में है, अपने एटीट्यूड में है। उसे लगता है कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया है वो गलत है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो आर्कएंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी चाहिए वो सारी चिंताएँ आपकी दूर हटेंगी और आप डिवाइन गाइडेंस पे भी ट्रस्ट कीजिए। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। आपके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे या आपको ज्ञान रूपी भंडार में से अपने कोई कुछ देने की कोशिश करे ज़बरदस्ती, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास अपना ज्ञान बहुत है। जैसे कि मैं भी कहती हूँ, मेरे पास अपना ज्ञान बहुत है और बहुत सँभाल के मैंने उसे रख रखा है। नई किसी एडवाइस की ज़रूरत है नहीं है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे, जैसे जब मैं कहती थी कि आप मुझे अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, यानी कि आप ऐसी कोई चीज़ मुझसे कहते हैं जो जेन्युइनली मुझे अपने में चेंज करने की ज़रूरत है, तो भई लोग सामने से आपकी बेइज़्ज़ती करने लग जाते हैं, ठीक? तो इसलिए जो चीज़ आपको अपने अंदर चेंज करनी होगी ना, वो ईश्वर आपको खुद बता देगा। और इसके अलावा अगर किसी को दिक्कत हो रही है, उसको होने दीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको देख-देख के अपने अंदर दिक्कत क्रिएट करना चाहता है या आपकी लाइफ़ से जेलसी फ़ील कर रहा है या कर रही है, या फिर आपको बर्बाद कर देने की इच्छुक हैं, चाहे वो आपके वर्क फ़ील्ड के लोग हों, चाहे वो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स के लोग हों, है ना? तो उनको जो करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि वो अपने कर्मा लिख रहे हैं, आपको उससे कुछ नहीं करना है। जो लोग भी आपके खिलाफ जो चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एंडिंग्स आ रही हैं और आती रहेंगी, और बड़ी-बड़ी एंडिंग्स आएँगी, छोटी-मोटी भी नहीं आएँगी। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। हालाँकि यहाँ पे कार्ड्स इस तरह के नहीं हैं, लेकिन जो इंट्यूटिवली मैं महसूस कर पा रही हूँ वो यही है कि जो लोग भी आपका पीछा छोड़ने के लिए अपनी मर्ज़ी से तैयार नहीं हैं, ये लोग आपका पीछा छोड़ेंगे भी और आपकी लाइफ़ से ये लोग जाएँगे भी, और आपकी लाइफ़ से ये सब ख़त्म भी होगा। इसको होना ही है, होना ही था, होना ही है और ये होगा। लेकिन उससे पहले जो लोग आपको छोड़ने को तैयार नहीं हैं या आपकी एनर्जीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इनकी लाइफ़ में बहुत बड़ी-बड़ी एंडिंग्स आएँगी, और अपनी आँखों से आप देखेंगे इन एंडिंग्स को आते हुए। हुँ? आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और हाँ, जो बात मैंने अभी कही है, ये बात मैंने किसी को उकसाने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कही है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो वक़्त भी जा चुका जब ये सब चीज़ें काम करती थी। वो वक़्त भी जा चुका जब लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक? जिसको पता होगा वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा या आपको कभी सहयोग नहीं करेगा या नहीं करेगी। जिस इंसान को ये पता होगा कि मेरी बर्बादी में ये लोग ज़िम्मेदार हैं या इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है, चाहे आप उसे कितना भी एक्सप्लेनेशन दे लें, उसे कितना भी ज्ञान दे लें, उसे कितना भी नीचा गिरा लें, वो इंसान वो नहीं करेगा जो उसे नहीं करना है। ठीक? नहीं का मतलब कई बार नहीं ही होता है, हाँ, नहीं होता। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं,
वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।